आज का जो टॉपिक है टिस ग्रुप ऐप को कैसे यूज करना है, मैं उसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारा ऐप है tisgroup.com। आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा इसको, ठीक है। और इसमें हम जैसे हम ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐसा व्यू आएगा, डैशबोर्ड ऐसा आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए। और इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहले में आप देख पा रहे होगे इन सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होगे इन्वेस्टमेंट रूट देख पा रहे हो सर, कि उसमें 3 कैटेगरी डिवाइड है। सेकंड है मार्केट का अपडेट, जो एनएवी होती है उसके ऊपर अपडेट दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होगे फाइनेंशियल टूल्स। तो फाइनेंशियल टूल्स में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, लमसम कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, डिले कॉस्ट ऑफ डिले एसआईपी, ऐसी और भी है, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट एसआईपी, टेन्योर वगैरह, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ सबसे पहले कि एज अ कस्टमर आप हमारे से जुड़ते हैं, ठीक है, और एज अ पार्टनर भी आपसे जुड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एज अ कस्टमर का आपको मैं व्यू दिखाना चाहता हूँ कि एज अ कस्टमर आपको पोर्टफोलियो ऐसे दिखेगा सर। एक सेकंड लाइन पे रहिए, मैं साइन अप कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, कि जो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। फिर उसके बाद साइन इन करिएगा तो साइन इन हो जाएगा। हमारे को गो विथ यूजर नेम के थ्रू जाना है, जो यहाँ पे गूगल के साइड में ही दिखा रहा है यूजर नेम। यूजर नेम के जाने के बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ से जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी आप सबका यहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह शो होगा। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाएंगे इसी ऐप के थ्रू, चाहे वो एडिशनल परचेस हो, एसआईपी हो, वो सारी की सारी परचेस यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसमें अब मैं कोई कस्टमर है, मैं उनका लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे आपको उसका प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है इसमें। जैसे हम उनका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से एंटर करते हैं, और ये पूछता है कि स्क्रीन लॉक के बारे में, कि स्क्रीन लॉक आप लगाना चाहते हैं इस मोबाइल ऐप पे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो यूज योर स्क्रीन लॉक करके कर दीजिए, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़िए। जैसे ही ये एक कस्टमर है, ठीक है, इनका नाम है दीनदयाल बकोलिया। इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी वैल्यू है, वन डे कितना चेंज हुआ है, जब से इन्वेस्टमेंट हुई है तब से कितना चेंज हुआ है, और कितने परसेंट का रिटर्न है, ठीक है। पहला, अगर किसी की क्वेरी होगी ना तो मैं लास्ट में क्वेरी लूंगा, आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रख लीजिए। और इसके नीचे जैसे मान लीजिए कोई आपको सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बटन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे एक कॉल का लोगो आ रहा होगा। तो वहाँ पे अगर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारी टीम का नंबर आएंगे, ऑफिस के नंबर आएंगे, मेल आईडी आएगी, लोकेशन आएगा, और वेबसाइट के लोकेशंस वगैरह आएंगे, और सोशल टूल्स वगैरह आएंगे कि जिससे हम कनेक्ट रहते हैं, आप कनेक्ट रह सकते हैं टिच ग्रुप के साथ में। अब इसमें जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट फॉर अ गोल। इसमें हम किसी भी कस्टमर का कोई भी कस्टमर, जैसे मान लीजिए दीनदयाल जी कस्टमर है, तो उनका इन्वेस्टमेंट गोल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो रिटायरमेंट के पर्पज से कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में जाएंगे, ठीक है, उनका गोल क्रिएट होगा। एजुकेशन के पर्पज से कर रहे हैं तो एजुकेशन के पर्पज से। मैरिज है, मैरिज, वेकेशन, जर्नल, होम, व्हीकल, ये गोल है। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारे को अब ये देखना है, मेन मेन इसमें ये रहता है कि कौन से, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, एज अ कस्टमर को भी ये चीज पता होना चाहिए कि कौन कौन से आज की डेट में टॉप परफॉर्मर्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैटेगरी यार, यहाँ पे आप टॉप स्कीम्स देख रहे होंगे सर। तो यहाँ पे एच डी एफ सी डिफेंस फंड आ रहा है सबसे ऊपर, 112% का इसने रिटर्न दिया हुआ है 1 सालों में। नीचे आप देख पा रहे होगे कि ईयर वाइज भी यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है, 1 ईयर में इतना है, 2 ईयर, 3 ईयर, मैक्सिमम इसमें 20 ईयर्स का भी दिखता है। तो 20 ईयर्स में भी इन फंडों ने इतने परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। चाहे आप इस फंड की फैक्ट शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हर महीने रिलीज होती है म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भेजना होता है तो यहाँ से आप ऐसे कस्टमर को भी आप शेयर कर सकते हैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ओपन करके भी आप देख सकते हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं। ओपन करेंगे ऐसे आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, देन आप शेयर कर सकते हैं कस्टमर को। एंड सेकंड सेकंड इसमें है इन्वेस्ट इन टॉप परफॉर्मेंस फंड पिक्स। इसमें आप फंड भी पिक कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन कौन से फंड इसमें प्रेफर है,
जैसे आप देख पा रहे होगे कि एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, एसबीआई का पीएसयू फंड है, आदित्य बिरला का एसएलपीएसयू फंड है, 91% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में सर। ऐसे 2 ईयर में आप देख सकते हो कि 56% का रिटर्न दिया हुआ है आदित्य बिरला ने, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का। और ये चीज आप अपने फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट एज अ पार्टनर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो एज अ पार्टनर भी आप अपने क्लाइंटों को आप शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं, नेबरहुड में आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनकी क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अब तीसरा है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एनएफओ। एनएफओ में जो जो जैसे पूरे इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो वो हर साल कुछ ना कुछ नया नया फंड लाती रहती है। जैसे आदित्य बिरला का एक फंड आया हुआ है, आदित्य बिरला एसएल क्वांट फंड। ये फंड एनएफओ कहते हैं, न्यू फंड ऑफर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी लाती है। तो इसमें कम से कम इतने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 500 रुपीज का। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम जितना मर्जी आप कर सकते हैं। कब ओपन हुआ है? 10 तारीख से लेके 24 जून तक ये एक्टिव रहेगा। क्लोज डेट 24 जून को ये एक्टिव बंद हो जाएगा। ऐसी बड़ौदा पीएनबी है, हीलेक्स है, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल, सुंदरम बिजनेस और टाटा। सर कोई कोई भी आपकी क्वेरी होगी ना, आप नोट कर लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे के ही आप यहाँ से जाऊंगा सर। अब मेन आता है इसमें टॉप एसआईपी स्कीम्स। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 5 सालों में इस क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने 47% का रिटर्न दिया हुआ है, 47.68% का रिटर्न दे रखा है इसने। क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 44.84% का रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से ईयर बाय ईयर चेक कर सकते हैं, 20 सालों में इतना दिया हुआ है, सिंस इंसेप्शन जब से आया इन फंडों ने इतना दिया हुआ है, ठीक है। और और इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एलआईसी म्यूचुअल फंड का कोई फंड है, तो आप यहाँ पे एलआईसी लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा वो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना पड़ेगा एलआईसी। तो यहाँ पे सर आपके एलआईसी के आ जाएंगे, जितने भी टॉप परफॉर्मेंस फंड है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एलआईसी सीरियल नंबर वाइज आएंगे, रिटर्न के हिसाब से आएंगे, जब से आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। सेम ऐसी ऐसी आप एसबीआई का कर सकते हो, एसबीआई का भी सेम आपका आ गया। निपॉन का देख सकते हो, निपॉन जो कि रिलायंस था, अब निपॉन है, वो निपॉन का भी आ गया है। ऐसी आप हर एक कंपनी, हर एक एएमसी का आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने कस्टमरों को शेयर कर सकते हैं। इसमें फंड परफॉर्मेंस भी आपको दिखेगी। एनएवी क्या चल रही है? एनएवी जो है, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। तो इसमें तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का, हर एक फंड का एनएवी का रेट यहाँ पे दिया गया है कि एनएवी का रेट यह है, पर एनएवी आपको यूनिट अलॉट होती है, तो वो दिया गया है यहाँ पे। हर एक एएमसी का आप देख सकते हो, टोटल एएमसी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी सारी, ये सारी की सारी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है। अब इसमें आते हैं मार्केट इंडेक्स। ये बता रहा है कि आपका जो 11 तारीख का डेट का क्या निफ्टी 50 था और क्या सेंसेक्स है, मतलब क्या उसकी परफॉर्मेंस वगैरह रही गई है, किस फंड में कितना रहा गया है, डेप्थ में इतना है, ग्लोबल इंडिकेटर इतना है। मेन इसमें जो है टॉप एसआईपी स्कीम्स रहता है। और आप खुद भी चेक कर सकते हो लमसम कैलकुलेटर की, आपने 1% के 1,000, 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल के लिए किया, 10% के रिटर्न के हिसाब से किया, तो इतना उसका वैल्यू आता है 10 साल में, 6% इन्फ्लेशन रेट के साथ में, ठीक है, सेम है। और ये चीज आप बताओ, ये चीज का आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मेल पे शेयर कर सकते हैं, ड्राइव में रख सकते हैं सर। यहाँ पे ये सब आप कर पाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन है एसआईपी कैलकुलेटर, सेम एसआईपी कैलकुलेटर। 2,000 रुपए की, मान लीजिए आपको किसी को शेयर करना है, कस्टमर को शेयर करना है, या किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, और 15 साल के लिए ले लेते हैं, और 25-20% का रिटर्न के हिसाब से भी ले लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू बनती है।
ये अमाउंट आपने इतना इन्वेस्ट करा, 3,60,000। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू आई 15 साल के बाद में 20% के रिटर्न के हिसाब से 22,68,590 रुपए की वैल्यू आई है। और कितना गेन हुआ है? 19,08,590। इतना आपका गेन हुआ है। ये चीज है। अगर आप एस आई पी डिले करते हैं, मान लीजिए आपने एक महीने भी एसआईपी डिले करी, तो उसके हिसाब से भी क्या फर्क पड़ता है। डिले का भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि मान लीजिए आपने सोचा कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मुझे एक महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिले एसआईपी, इसमें आपको वो अमाउंट भी बताएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने, मैं एक एग्जांपल करके यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, 10% के 10 साल के लिए कर रहा है, और सालाना 10% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है। और हम मान लीजिए कि हम एक महीना लेट कर रहे हैं, एक महीना लेट कर रहे हैं एसआईपी, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि आपने, इफ यूर स्टार्ट एसआईपी देन मेच्योरिटी विल बी ये। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती ऑन टाइम, तो आपकी वैल्यू ये होती है। अगर आप एक महीना लेट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना हुआ और वैल्यू इतनी हुई, और गेन इतना हुआ। तो दोनों में फर्क आप देख पा रहे हो कि क्या फर्क है इसमें। ये होता है कॉस्ट ऑफ डिले एसआईपी। और ये भी चीज आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो, रिलेटिव को शेयर कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। बाय द वे, यू यू कैन शेयर योर व्हाट्सएप स्टेटस इन फेसबुक ऑल्सो। आप, चौथा है एजुकेशन कैलकुलेटर। एजुकेशन कैलकुलेटर में भी आप देख पा रहे होंगे, ऑटोमेटिक ये फिल करके इसलिए दिया होता है कि आपको भी पता लगे कि इसमें क्या क्या फिल है। कि चाइल्ड एज की, अगर बच्चे के पढ़ाई के हिसाब से कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो उसके लिए क्या ये गोल आपको बता रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट कम से कम आप करवाओ, तो उस समय तक वो इन्वेस्टमेंट इतना पूरा होगा। तो ये चीज इसमें रहती है एजुकेशनल में। और मैरिज में भी अलग अलग ऑप्शन है इसमें, आप ट्राई करिए। मैरिज कैलकुलेटर में भी ये रहता है चाइल्ड एज की, अगर हम बच्चे के शादी के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए भी क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, वो रहता है सर। ठीक है, इसमें कितनी सेविंग होनी चाहिए, क्या कॉर्पस है, कितने परसेंट का रिटर्न आप देख रहे हैं। जी। और ईएमआई और भी अदर ऑप्शन है, एस आई पी टेन्योर, ईएमआई कैलकुलेटर, एच आई पी स्टेप अप कैलकुलेटर, एस आई पी प्लानर। एच आई पी प्लानर भी काफी है कि आपको एस आई पी क्यों करनी चाहिए, किस हिसाब से। इसमें प्लानर है कि आपका कितना वो रहता है। तो एक भी एएमसी का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एल आई सी का ही ले लेता हूँ। एल आई सी म्यूचुअल फंड का कैटेगरी हम इक्विटी लेते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न इसी में रहता है। ठीक है, स्कीम हम ले लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लेते हैं, एल आई सी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं हम 1,000 रुपए की। एस आई पी रिटर्न दे दिए 8 पर 1। इसमें कुछ इशू आ रहा है अभी पोर्ट। हाँ, ये आ गया कि एस आई पी प्लानर है ये। अगर आप इतनी इंस्टॉलमेंट करते हैं उस समय से इस समय कर, इस टाइम तक जो टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो स्कीम का नाम आ जाता है, नंबर ऑफ एस आई पी इंस्टॉलमेंट आ जाती है, एवरेज एनएवी क्या है, कितना परसेंट का रिटर्न आता। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होती। और आज की डेट में, कल की डेट में इसकी वैल्यू इतनी होती। 1,000 एस आई पी का के हिसाब से मैंने ये आपको बताया है। इसका चाहे आप एस आई पी इंस्टॉलमेंट चार्ट भी आप देख सकते हैं, और ये चीज भी ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं कस्टमर को आप। ठीक है, अब मेन चीज सर इसमें क्या है, एज अ कस्टमर आप इसमें पोर्टफोलियो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो वगैरह यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि उस फैमिली में 4 बंदे हैं, मतलब चार चार फैमिलीज मेंबर्स है, तो उन चारों का यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए दीनदयाल जी फैमिली हेड है, उनकी फैमिली में जो भी है, वाइफ है लजवंती जी है, तो उनका भी दिख रहा है। तो साथ में आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो पे, जैसे दीनदयाल जी पे पहले हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में दीनदयाल जी का इन्वेस्टमेंट इस फंडों में चल रहा है, इतने परसेंट का रिटर्न है, और गेन कितना हुआ है ये भी दिखाएगा, और कितने दिन हो गए हैं इन फंड को इन्वेस्टमेंट करे हुए, वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। पहली चीज तो ये है सर। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि हम इसमें
ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे को इन्वेस्टमेंट और करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आपको मेन्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको न्यू इन्वेस्टमेंट में जाना है। जो भी कस्टमर होगा उनका नाम यहाँ पे आएगा, हेलो करके ABCD जो भी नाम होगा वो नाम आएगा। न्यू इन्वेस्ट करना है। न्यू इन्वेस्ट करने के बाद में एक्सचेंज सेलेक्ट करना है कि एक्सचेंज होता है NSE, BSE, MF, ये 3 एक्सचेंजेस है जो आप लोगों का पैसा लेके म्यूचुअल फंड AMC तक देती है। ठीक है, तो हमारे को हमेशा ऑलवेज NSE पे ही जाना है अभी। और क्रिएट प्रोफाइल करना है। क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद में यहाँ पे उनका पैन नंबर जाएगा, पैन नंबर डलेगा। पैन नंबर डालते ही यहाँ पे उनकी KYC पे जो भी पैन कार्ड पे नाम होगा वो नाम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ईमेल, ईमेल के साथ में क्या रिलेशन है तो सेल्फ आएगा। मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेल्फ, रिलेशन जो जिसका मोबाइल नंबर है उसी का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कोई होता है कि वाइफ वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और अपनी ईमेल आईडी देते हैं, तो यहाँ पे उस केस में जाएगा, वो उस केस में स्पाउस रिलेशन जाता है। ठीक है, ऐसी बेटे का इन्वेस्टमेंट करवाना और अपनी मेल आईडी दे रहे हैं तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में जैसे मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। इसमें काफी सारे ऑप्शंस है। इसमें आप जैसी, सॉरी, यहाँ पे पैन नंबर जाएगा। मैं अपना ही एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। पैन नंबर डालते ही मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए। ईमेल आईडी डमी डाल दीजिए। आपको चेक करने के पर्पज से ही मैं दिखा रहा हूँ बस ये। और इसमें आप भी करिए, कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो बताइए सर। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये मोबाइल नंबर है। सेल्फ कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये मैसेज ये दिखा रहा है कि क्लाइंट इज ऑलरेडी एग्जिट। अगर कोई कस्टमर अभी जो मेरे साथ लाइन पे ही है, कॉल पे है, अगर कोई अपना पैन कार्ड नंबर बताना चाहते हैं जो हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट उनकी नहीं हो रखी है, तो एक बार वो पैन कार्ड नंबर बता दीजिए तो मैं इसका स्टेप आगे का बता दूं सर। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट है, इसलिए ये ऑलरेडी दिखा रहा है। कोई है ऐसा बताना चाहता है अपना पैन कार्ड नंबर? चलिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं बताना चाहता। कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें पैन नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। इसमें मैं बता देता हूँ बेसिक सा क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पैन नंबर आप अपना डालिए। ठीक है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करवा रखे हो या ना करवा रखे हो, सेम चीज आपकी पोर्टल पे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा साइन अप करके। फिर इसके बाद आपसे पूछता है पटका की डिटेल्स। पटका क्या होता है कि बेसिक डिटेल होती है कि उसमें आपकी इनकम पूछी जाती है कि कितनी सालाना इनकम है, और आपकी रिहायशी कहाँ से, आपका डेट ऑफ, आपका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पे भर के आपके कस्टमर, आप भी जो ईमेल आईडी देते हैं यहाँ पे, इसके पास इस मेल आईडी पे दो मेल आता है NSE द्वारा। एक आता है IIN करके, AI इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड सेकंड है पटका का। वो दोनों को कंफर्म करके आपको हमारे को बताना होता है, जो कि, और इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा था। मैंने पहले यहाँ पे दिखाया था कि कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 24 डेज लगता है IIN एक्टिवेट होने में। IIN एक्टिवेट होने के बाद में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपका IIN नंबर, ID नंबर आ जाएगा। जो भी आपका नंबर होता है 50 से स्टार्ट होगा, वो नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप SIP करते हैं, SIP करने के लिए आपको SIP करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेट बनाना पड़ेगा। मैंडेट बनेगा जो आप जो, फिर इसमें बैंक की डिटेल भी आप डालते हैं। वो बैंक डिटेल डालने के बाद में ये जो 1 2 3 4 5, इसके 5 स्टेप्स है। इसमें बैंक डिटेल भी पूछता है, फटका डिटेल भी पूछता है, साइन भी अपलोड करने के लिए कहता है आपसे। ठीक है, और उसके बाद में कस्टमर के पास में मेल जाता है, वहां से कस्टमर कंफर्म करता है। देन उसके बाद में IIN एक्टिव होने के बाद में कस्टमर के पास ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल जाता है कि आपका ये आईडी एक्टिवेट हो चुका है और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो फिर आपको मैंडेट कैसे बनाना है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे नाम आने लगेगा इधर। तो उस नाम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहां पे आपसे पूछेगा कि सबमिट मैंडेट। सबमिट मैंडेट करने के बाद में
वहां पे आप मैंडेट की लिमिट डाल दोगे, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस की लिमिट है। ठीक है, आप एज पर अपने क्लाइंट के हिसाब से आप डाल सकते हो, वरना लिमिट एक तरीके से लिमिट बन जाती है। वो लिमिट 1 करोड़ की रहती है। फिर उसके बाद आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। और वो जो मैंडेट, अगर कस्टमर दो तरीके मैंडेट भी वो दो तरीके से ऑथराइज कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल मैंडेट और एक होता है डिजिटल मैंडेट, ई मैंडेट उसे कहते हैं। ई मैंडेट कहते हैं उसे। ई मैंडेट के बाद फिर सर वहां पे जैसे आप मैंडेट बनाते हो तो वहां पे पूछता है आपसे, अमाउंट पूछेगा। ठीक है, अमाउंट पूछने के बाद में आपसे डेट पूछेगा कि कब से इस मैंडेट की वैल्यू रखनी है और कब से ये मैंडेट तक ये रहेगा मैंडेट। उसके बाद देन फिर उस मैंडेट को कस्टमर किस मोड से एक्टिवेट करना चाहता है, ऑनलाइन फिजिकल मैंडेट करना चाहता है या ऑनलाइन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिन कस्टमर के पास में वो नहीं है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग नहीं है, तब वो फिजिकल मैंडेट का यूज करें। और अगर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग चलाते हैं उसी बैंक की जो बैंक की डिटेल उन्होंने हमारे को उस समय एनएससी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी, तो उससे उनका मैंडेट रजिस्टर हो जाएगा विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज उनका मैंडेट एक्टिव, 3 डेज का टैट है, 3 दिन लगेंगे मैंडेट एक्टिवेट होने में। देन उसके बाद से वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाएंगे। चाहे वो एसआईपी करना चाहते हैं एसआईपी कर सकते हैं, चाहे वो लमसम करना चाहते हैं वन टाइम करना चाहते हैं तो वो वन टाइम भी कर सकते हैं। ये हमारा रहा कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये पार्ट हमारा था कि ऑनलाइन कैसे हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हम जैसे कि मैंने बताया था कि न्यू इन्वेस्टमेंट में जाके एनएससी सेलेक्ट करके यहाँ पे आईएन यहाँ पे प्रोफाइल बनेगा कस्टमर का। देन वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता है। और दूसरा इसमें है कि फोलियो लुकअप। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है किसी भी कस्टमर ने, तो उनका हम फोलियो देखना चाहते हैं कि मेरा किस फोलियो में कितना पैसा लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई लजवंती जी है, ठीक है, लजवंती जी के फोलियो में इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है और एचडीएफसी के इस फंड में हो रखा है, फोलियो नंबर दिखा रहा है आईआईएन नॉट अवेलेबल है। मैंने वही बात करी, अगर इनका आईआईएन नंबर होता तो यहाँ पे अवेलेबल होता और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह और भी वो कर सकते थे। यहाँ से वो ट्रांजेक्शन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फोलियो डिटेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फोलियो डिटेल में वो ये भी देख सकते हैं कि कौन से बैंक से उनकी एसआईपी चल रही है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे हो रखी है वो सब चीज भी वहां पे दिखाया जाएगा। कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट है ये भी दिखा रही है। ठीक है, एसबीआई का कौन सा फंड है ये है। इसके बाद हम जाते हैं कैपिटल गेन रियलाइज। इसमें उनको किस फंड से कितना कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है, जैसे 2024-25 दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि 24-25 में इतना गेन हुआ है। ठीक है, शेयर एंड बॉन्ड तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए बेसिकली ये ऐप है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा क्योंकि इनकी न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर इनकी इन्वेस्टमेंट 23-24 की होती तो जरूर यहाँ पे आता। ठीक है, इसके बाद आप अनरिलाइज जो गेन नहीं हुआ है, यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इंश्योरेंस जैसे मान लीजिए आप लाइफ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट वगैरह में ऐड कर सकते हैं, केवाईसी वगैरह ऐड कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस मान लीजिए कोई गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो सब प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे रिमाइंडर जाता रहेगा कि इनका ड्यू है या खत्म होने वाला है उसके लिए। अब ये दूसरा छोटा ऑप्शन है यहाँ पे माई एसआईपी, कि मेरे जो कोड में है मेरी एसआईपी कितनी चल रही है, कितने हजार की एसआईपी चल रही है। जैसे अप्रैल में आप देख पा रहे होंगे कि 6 हजार की एसआईपी सर की गई है, मई में भी 2 हजार की एसआईपी कटी है। आने वाले टाइम में अभी जून में इसलिए जीरो दिखा रहा है क्योंकि अभी एसआईपी डेट जो आपने दी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही एसआईपी डेट वहां पे शो करेगी जून के कॉलम में। एसटीपी अलग होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मोस्टली यही लोग रिकमेंड करते हैं। और इसके बाद आप देख रहे होगे माई ऑर्डर। माई ऑर्डर में यहाँ पे जब ही दिखाएगा जब आपका इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्टिव होगा। एनएससी पे जाने के बाद में यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे वो सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आता है कि आपने ऑथराइज करा या नहीं करा, आपके कस्टमर ने ऑथराइज करा या नहीं करा। एज अ कस्टमर भी आप देख सकते हैं, एज अ पार्टनर भी आप देख सकते हैं।
सिस्टम ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, यहाँ पे सारे ऑर्डर दिखाएंगे कि ऑथराइजेशन हुई या नहीं हुई। एज वेल एज आपके मेल पे भी उसका कंफर्मेशन आता है। जो कस्टमर का मेल आईडी रहता है, उस कस्टमर की मेल आईडी पे वो कंफर्मेशन आएगा। उसके बाद वो देख पाएंगे अपना कि ऑथराइजेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद सर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल में ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे तो आपका ये रिस्क बताएगा कि कितना रिस्क है इसके इन्वेस्टमेंट में। नोवा ऑप्शन है माई गोल। हमारा कोई गोल नहीं सेलेक्ट करा है तो इसलिए यहाँ पे कोई गोल नहीं आ रहा है। तो आप गोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अपने गोल को ट्रैक भी कर सकते हैं और अचीव करने में कितना टाइम लगेगा वो सारी चीजें भी इसमें बताएगा। देन इसके बाद है इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स में भी सेम चीज वही आ रही है कि आपका इसमें एक्सचेंज सेलेक्ट करके वहां पे आपको आईएन बनाना पड़ता है, वो आपको बनाना होगा तभी यहाँ पे आएगा। वॉच लिस्ट, डिविडेंड रिपोर्ट। डिविडेंड रिपोर्ट ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको डिविडेंड देती है आपके फंडों पे, तो उसका यहाँ पे डिविडेंड रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाया जाता है। ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट। ईएलएसएस होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं ये। तो यहाँ पे आपको जो भी आप टैक्स सेविंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये साथ के साथ यहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में दिखाएगा। फिर इसके बाद आता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में आप अपनी केवाईसी, आधार कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पैन कार्ड रखना है, ये सारी डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपना सेव करके रख सकते हैं इसमें, एज ए कस्टमर में भी और इसमें भी, पार्टनर में भी। अब ट्रांजेक्ट एक टैब बच गया हमारा। जैसे मान लीजिए आपको इसकी समरी चाहिए, जैसे आपने जो स्टेटमेंट, जो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन समरी यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, इसका आपको स्टेटमेंट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन समरी, और एज वेल एज आप इसकी रिक्वेस्ट भी यहाँ से समरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप इसको ईमेल भी अपने आपके मेल आईडी पे जाएगा और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, वो उसमें जो पासवर्ड रहता है आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा कैपिटल में। देन उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शन टैब है इसमें। ट्रांजैक्शन में ये दिखाता है कि आपकी एसआईपी की जो भी ट्रांजैक्शन होती है या लमसम जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह कराते हैं तो वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे दिखाएगा कि ट्रांजैक्शन में ये हो गया अलग कि जैसे दीनदयाल जी का, दीनदयाल बोकोलिया कस्टमर है, इनका इतना इन्वेस्टमेंट है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन हुई है, वो क्या यूनिट, क्या एनएवी अलॉट हुई है, वो फोलियो नंबर, डेट सेम ऐसी है। मतलब जयंती जी का एचडीसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में ये हुआ है, इतनी फोलियो नंबर है, 28 डेट को हुआ है, एनएवी ये थी, परचेस परचेस हुआ है ये वन टाइम है और ये एसआईपी है। तो इसीलिए वन टाइम में परचेस लिखा रहा है और ये एसआईपी में एसआईपी लिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप सेटिंग में भी आप देख सकते हैं कि जो एक छोटी सी और है सेटिंग, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आपका नाम आएगा, आप अपने फ्रेंडों को भी इनवाइट कर सकते हैं इस ऐप के लिए। आपके जो फ्रेंड वगैरह है तो आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं ये ऐप के लिए सर। रेटिंग देख सकते हैं, वर्जन क्या है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है क्लियर डाटा और लो प्रोफाइल। अगर मान लीजिए कोई डाटा इसमें आ रहा है कलेक्ट होता है, आप क्लियर भी एक बार में कर सकते हैं जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें जो नोटिफिकेशन टैब है, इसमें नोटिफिकेशन में भी आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आती है, जो भी आपके ड्यूज वगैरह का रहता है, प्लस मेल वगैरह भी जाता है, उन सब का रहता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जिस किसी भी पर्सन का क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं सर। जी, अवधेश सर नमस्कार सर। डॉक्टर वैभव जी, वैभव जी मैं जानना चाहता हूँ कि फिजिकल मैंडेट कैसे सेट किया जाएगा सर, कैसे होगा? जी जी सर, फिजिकल मैंडेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे मेन्यू पे जाके कस्टमर का न्यू इन्वेस्टमेंट में जाके एनएससी से आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो सर जब आप मैंडेट बनाने जाएंगे तो वहां पे आपसे दो चीज पूछेगा कि आपको फिजिकल मैंडेट बनाना है या ई मैंडेट बनाना है। तो आपको फिजिकल मैंडेट बनाने के बाद में क्लिक करोगे, फिर कस्टमर की मेल आईडी पे और आपकी स्क्रीन पे एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ फॉर्म पे क्लिक, उस पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर जो उनके बैंक में साइन है वो उस प्रिंट आउट पे वो साइन करके देंगे। देन
हमारे को वो शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ही इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी का करवा रहे हो, तो आप ही के पोर्टल पे वहां पे सबमिट करने का आता है कि सबमिट मैंडेट, फिजिकल मैंडेट। तो वहां पे आपको फिजिकल मैंडेट अपलोड कर देना है। और अगर आपसे अपलोड नहीं हो रहा है तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम करवा देंगे सर। यानी बैंक से साइन करवा के और पोर्टल पर अपलोड करना होगा ना हमें? नहीं, बैंक से नहीं सर, कस्टमर से साइन होगा। अच्छा, कस्टमर से साइन करा के। जी अच्छा अच्छा, फिर आपके यहाँ भेजना होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। आप हमारे को भी भेज सकते हो, या अदरवाइज आप अपने इसी, इससे भी बढ़िया है सर, मोबाइल ऐप से भी बढ़िया है कि आप पोर्टल पे लॉगिन करके भी कर सकते हो। जब भी हम किसी को ये शेयर करते हैं ना, तो लॉगिन के साथ में हम पोर्टल का भी लिंक देते हैं कि पोर्टल में भी वो कैसे चालू कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे वो कैसे देख सकते हैं। सेम मोबाइल ऐप पे चीज रहती है, तो आप मोबाइल ऐप पे भी आप देख पाएंगे। और मैंडेट एक्टिवेट, फिजिकल मैंडेट एक्टिवेट होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगता है। ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपका कितना टाइम ले रहा है। 15 से 20 दिन इसका टैट है। और अगर आप ई मैंडेट करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑथराइज करते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू ऑथराइज करते हैं, तो उसमें 3 डेज का टाइम लगेगा सर। 3 डेज के बाद आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो वन टाइम हो चाहे वो एसआईपी हो। जी सर। ठीक, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आई speaking. I want to know about the Patka. Full details ओके of Patka, sir. सर, Please tell me. फटका बेसिकली ये होता है कि उसमें आपसे एक परफॉर्मर टाइप का होता है कि उसमें जब भी कोई जो भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कराने जाता है, तो उनसे फटका की डिटेल मांगी जाती है। फटका में क्या क्या होता है, बेसिकली आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ठीक है, आपका कहाँ पे जन्म हुआ है वो पूछा जाएगा, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और आप इंडिया से बाहर की रेसिडेंसी नहीं है, उसमें भी वो चीज कंफर्म करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो फटका कंपलसरी है। अगर आप फटका नहीं देते और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बाद में जाके वो रिजेक्ट हो जाती है ड्यू टू फटका के कारण। ये बेसिकली डिटेल पूछी जाती है सर, आईएन बनाने के अलावा फटका में। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। जी वेलकम। दीपक सर, नमस्कार सर। दीपक जी थे। हेलो। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। यस सर। जी प्रहलाद मीना जी, बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं पूछा हूँ, जैसे ये अपना ये एनपीएस अकाउंट है, इसमें से अपन पैसे निकाल सकते हैं क्या आज की डेट में? जी हेलो। सर, आप एनपीएस अकाउंट में आप निकाल सकते हो, और एनपीएस में भी जो रिटर्न वगैरह नहीं आ रहे होंगे, आप उस वहां से पैसे निकाल के म्यूचुअल फंड में लगाइए, काफी बढ़िया रिटर्न है सर। हाँ तो सर, हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट है, उससे निकाल सकते हैं अभी? नहीं निकाल सकते, अभी नहीं निकाल सकते। कब निकलेगा उससे? 60 साल बाद ही? 60 साल के बाद ही निकलेगा वो। अच्छा, पहले नहीं निकल सकता? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है सर। ठीक है ओके सर, थैंक इसे आपको देखिए सर, समझिए, करिए इन्वेस्टमेंट वगैरह। यू। ओके थैंक यू सर। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए सर, प्लीज पूछिए। दीनदयाल सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर? मैं अच्छा सर, आप बताइए बहुत आप कैसे बढ़िया। हैं? सभी टीम सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था कि जब भी हम कोई अपनी एसआईपी चालू करते हैं जिस डेट से, तो क्या एसआईपी जिस डेट से चालू करते हैं अगले आने वाले महीनों में जो ईसीएस करता है वो सेम डेट को करता है? नहीं, अच्छा।
वो सेम डेट को नहीं कटता है सर। वो जो आपने एसआईपी डेट दी होगी वो हाँ इसी उसी डेट। एक तो देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब ही कटेगी T+3 डेज में इंस्टॉलमेंट कटती है, और जी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपके एसआईपी डेट होगी उसी हम्म। एसआईपी डेट पे कटेगी नेक्स्ट मंथ से। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपने अभी चेक दिया मेरे को 5 तारीख को, ठीक है, ठीक। और 8 तारीख को वो आपका परचेस हो चुका है, आपको शो करने लग रहा है एसआईपी। जी। तो आपकी जो एसआईपी डेट होगी मान लीजिए अगले महीने की 20 तारीख है, तो 20 तारीख को अच्छा। कटेगी सर वो। अच्छा। जी अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी कारणवश 20 तारीख को मेरे या मेरे अकाउंट होल्डर में पैसे नहीं है और वो ईसीएस बाउंस हो जाती है, उस केस में उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ सर। देखिए, दूसरे जो आपने ये केस बताया, हम्म। देखिए इसमें आप अगर एसआईपी आपकी बाउंस हो जाती है, जी। वो जो किसी भी कारणवश जी। ड्यू टू फंड नहीं होने के कारण है, कुछ भी उसका जी। रहे, तो सर दो चीज आप कर सकते हैं। एक तो आपके वहां से बैंक, आपका जो है ना बैंक चार्ज, वो बाउंसिंग चार्ज काटेगा आपके अकाउंट से, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, आप उसी फोलियो में एडिशनल परचेज कर सकते हो उतने अमाउंट का ही। ओके। कि हाँ, एडिशनल परचेज आप कर लेंगे तो आपका इक्वल हो जाएगा, पीछे से जो भी आपका रहता है सारा इक्वल हो जाता है सर। ओके। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस ऐप में या कोई ऐसा तरीका है, जैसे मान ले मेरी टीम में मैं 10 ब्रोकर एजेंट अपॉइंट करता हूँ नीचे अलग अलग उसमें, और उनका खुद का मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे एजेंटों ने कितना काम किया, किसने कितना कितना बिजनेस दिया, वो चीज मैं कहाँ देख पाऊंगा? जी, उसके लिए बताओ, हमारे टीम की तरफ से भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दिया हुआ होगा कि जी। एज अ उसमें आप रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट होते हैं। देन हाँ। उसके अंडर में आपके जो भी एजेंट्स रहते हैं, जैसे मान जी। लीजिए 10 एजेंट है, तो आप उन 10 एजेंटों का भी आप बिजनेस देख सकते हैं, चाहे उनके कस्टमर्स हो, चाहे उनका बिजनेस आपको दिखेगा दिखेगा सर। तो इस ऐप में दिखाई देगा या सिस्टम में देखना पड़ेगा वो डेस्कटॉप सर डेस्क? सर वो डेस्कटॉप पे दिखाई देगा सर। ये ओके ओके। बेसिकली क्या है, ये समझ गया। बेसिकली मेन जो है ना कस्टमर्स के लिए है, जी। और इसमें कस्टमर वगैरह देख पाएंगे। एग्रीड सर, एग्रीड, आई एग्रीड। थैंक यू जी सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सर का या मैम का है तो पूछ सकते हैं। सुरेश कुमार सर, जी सर, सुरेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एसआईपी करते हैं तो एसआईपी कौन से भी कर सकते हैं क्या? क्या अलग कौन अलग सी होती है? मतलब कि एसआईपी जैसे सर? देखिए, जी जी जैसे अपने एक साथ सेविंग होती है एक म्यूचुअल फंड के साथ, मान लिया एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है, जी उसका रिफंड मान लो रिस्क हो जाती है, अभी रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा। एक अपनी एसआईपी होती है, अभी अपने एक तो साथ में सेविंग हो जाती है और उसका हमें वापस रिटर्न भी मिलता रहे। जी इसमें ऑप्शन आते हैं अभी एसआईपी, ये है मतलब कई प्रकार की एसआईपी जी। आती है ना। इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे ना, तो वहां पे पूछता है फंड का नाम क्या है, किस फंड, कौन सा टाइप में, कौन, उस फंड की कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें वहां पे पूछते हैं। और एसआईपी सर बहुत बढ़िया प्लान रहता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं इसे, एसआईपी को। सर जैसे मुझे पता नहीं है अभी कौन सी एसआईपी है, मैं सोचता हूँ मेरे साथ में सेविंग हो, साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी एसआईपी अच्छी जी, रहेगी? मैं बताता हूँ। देखिए, आप ही के मोबाइल ऐप पे होम पेज पे जब आप क्लिक करेंगे, होम पेज पे ही दिखा रहा है कि टॉप एसआईपी स्कीम्स, अच्छा। ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप कर सकते हैं, जितना अमाउंट हो। जैसे एचडीएफसी के डिफेंस फंड में आप देख रहे होगे 137% का रिटर्न दिया है 1 सालों में, इस फंड ने अच्छा। 137% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड की क्या परफॉर्मेंस है। अब और भी बाकी, इसके अलावा भी और भी बाकी फंड है। इन्वेस्को का पीएसयू फंड है, 110% 11% का रिटर्न दिए हुए हैं। एसबीआई का पीएसयू फंड है, ऐसी आप देख सकते हैं 3 साल का देख सकते हैं, 5, 10, 15, 20। ऐसी आप देखेंगे कि कौन सा जब से आया फंड। देखो, जब 20 साल में भी इस फंड ने, निप्पॉन इंडिया के फार्मा फंड ने 20% का रिटर्न दे दिया है, 19.37% का रिटर्न दिया हुआ है। आप इस, ये जो एनालाइज होके यहाँ पे आया हुआ है सर, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में आया हुआ है।
और इसके बिहाफ पे भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो जो भी हमारी जो हम मैंने यहाँ पे आपको बार बार स्क्रीन पे नंबर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी जिस टीम के द्वारा आपके पास हमारे गूगल मीट का लिंक गया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेगी एसआईपी वगैरह परचेज करने में। ठीक है सर। जी जी आकाश सर, बताइए सर। सर ये टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं फंड, इनमें से हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं या कोई जगह क्या है इसका? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, एक बार थोड़ा पास में आके बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मेरे पास। जैसे निप्पल है या भी एचडीएफसी वो डिफेंस फंड निकालते हैं आप टॉप जी 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 तो हम ऐसे करते हैं खुद, हम किस फंड में ऐसा बनाना चाहेंगे या हाँ फंड मैनेजर अपनी मर्जी से लेंगे? सर आप बताओ, आप खुद भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये तो मैं आपको इसमें जी जी हाँ जी, ये एक ही फंड हम यूज कर सकते हैं या हम दो फंड यूज करके क्या सर मैं क्षमा चाहूंगा सर, बट आपकी बताऊं आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर, और नहीं समझ पा रहा है मैं। थोड़ा ये इशू है यहाँ पे। एक बार आप बताओ, रिज्वाइन करिए, ज्वाइन करके रिज्वाइन करिए आप। जी संतोष कुमार सर, नमस्कार सर। आपका कोई डाउट है तो पूछिए सर। अवधेश सर, आपने हाथ को जी राइज किया हुआ है। जी सर, आपने हाथ को राइज किया हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ना अच्छा प्लीज। वैभव जी, जी वैभव जी मुझे ये बताएं, जी जैसे कोई पुराना इन्वेस्टर है, हम लोग तो नए हैं, पुराना है वो अपना कहीं से कर रहा है ना, उसका जी डीमेट अकाउंट किसी से है, अब अगर उसे हमें अपने में लाना हो तो कैसे करेंगे? सर कि देखिए, उसके उसके डीमेट लिए अकाउंट में हम बिजनेस देंगे तो हमें तो कोई फायदा है नहीं, ना कोई ना फायदा नहीं। कंपनी जी को फायदा है, तो जी उससे नया बिजनेस हम लें और अपने उसमें डालें, तो ये कैसे हो सकता है? सर, उसके लिए बताएं, उनसे आपको पोर्टफोलियो की स्टेटमेंट मंगानी पड़ेगी, उसमें फोलियोज नंबर वगैरह रहता है, साथ में उनका केवाईसी मंगा लीजिएगा, और हमारे टीम के द्वारा आपको एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उनका जो बिजनेस जो भी है वहाँ पे वो सारा स्विच हो जाएगा, आपके जो भी आपके कोड में स्विच हो जाएगा सर, और उसका जो भी इंसेंटिव वगैरह रहेगा वो आपको नेक्स्ट मंथ डिवाइड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। अच्छा, मैंने ऐसा होता है ना? होता है सर, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। आप उनका बिजनेस स्विच कर सकते हैं, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह है। जी जी सर, हाँ, तो वो स्विच हो जाएगा सर, उसमें कोई इशू वो नहीं है। जी जी, एक अपना वाला जो कैलकुलेटर है, जी जो शुरू में बात किया ना आपने, जी कैलकुलेटर जी डाउनलोड करने का, तो उसका लिंक जी बता देते कैसे अपन करें, एक बार बता दीजिएगा। जी सर, प्ले स्टोर पे आपको सिर्फ जाना है। मैं एक बार आपको प्ले स्टोर पे जाके एक बार बता देता हूँ कैसे आपको सर्च करना है और कैसे आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है हाँ टिस ग्रुप लिखना है, सबसे ऊपर ये नाम आ जाएगा सर, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन आने के बाद में यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं, अच्छा स्क्रीन अच्छा दिख रही है अच्छा, सर मेरी? जी जी जी, तो ये हाँ, TIIS ग्रुप लिखने से आ जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा? आप टिस ग्रुप लिख दो बस सर, आ जाएगा सर। ठीक 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 है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर ये आपका अपना ऐप है, इसमें आप फुल सपोर्ट करिए सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो और सर जो भी आपके कस्टमर्स वगैरह रहेंगे, साथ में कस्टमर्स को भी ऐसी ऐप जाएगा, वो भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है सर इसमें। ठीक
और यहाँ पे ठीक है सर। यहाँ से कस्टमर भी यूज कर सकता है एसआईपी कैलकुलेटर वगैरह, लमसम कैलकुलेटर वगैरह। जी जी सर। जी जी आकाश सर। आकाश सर नमस्कार सर, बताइए सर, डाउट क्या डाउट था? आकाश सर। आकाश जी। सर अभी भी बताओ, आप बताओ, आपने शायद या तो सर एयरबड लगा रखा है या लीड लगा रखी है। बट बताओ सर, आपकी आवाज गूंज रही है और क्लियर भी नहीं आ रही है सर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उसको अनप्लग करके एक बार आप कनेक्ट कीजिए सर। हाँ सर, जी बताइए। प्रहलाद मीना जी पूछ रहा हूँ जैसे, हाँ जी सर, ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एसबीआई बैंक है, उस एसबीआई बैंक के थ्रू मान लो अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल जी। फंड में, तो उसका जो कमीशन जाता है क्या उसके कर्मचारी को, एसबीआई बैंक वाले कर्मचारी को? एसबीआई कर्मचारी को जाएगा, उनको जाएगा सर। एसबीआई बैंक कर्मचारी को जाते हैं वो? हाँ जी हाँ जी, जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट कराई होती है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाता है क्या ऐसे? हाँ जी जाता है सर। और एक सर रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है, डायरेक्ट प्लान में जी फिर उसको नहीं जाता? नहीं जाता सर, डायरेक्ट वो क्या होता है कि आपका और ब्रोकर का लिंक रहता है उसमें डायरेक्ट। उसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता गाइड करने के लिए, आपका पैसा गिर रहा है या उठ रहा है या क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई आपको गाइडेंस वगैरह नहीं करता है। इसीलिए आप रेगुलर प्लान में जाइए, और मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कीजिए सर। तो सर जैसे मैंने एसबीआई बैंक से किया है इन्वेस्ट, तो उसका जो मैनेजर हो मेरे को गाइड तो करता ही नहीं है, तो उसको आप एक काम करिए ना, उसको आप एक बार आप जो जिस भी टीम के थ्रू हमारे आपके पास में मैसेज वगैरह गया हुआ है, उससे आप संपर्क करिए। वो एक बार आपको गाइड कर देंगे कैसे आपका जो भी फंड परफॉर्मेंस है। एक बार अगर फंड ओके चल रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है सर। अगर फंड में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है परफॉर्मेंस वगैरह में, उससे भी बढ़िया बढ़िया फंड आए हुए हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह वहां से आप स्विच कर सकते हैं, वहां से हट के हमारे थ्रू आप जुड़ सकते हैं सर। नहीं वहाँ दिक्कत तो नहीं आ रही, रिफंड भी सही आ रहा है, लेकिन उसके मैनेजर से मैं बात कर रहा हूँ जिसने मेरे को ऐड किया था, जी उससे ने वहां से ट्रांसफर हो गया उसका मैनेजर का, तो वो कहता है कि बैंक में जाके उस मैनेजर से आप बात कर लेना। उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जिसने मेरा इन्वेस्ट करवाया था उसने सर आप इंटरेस्ट ही बताओ, नहीं लिया। मैं तो सर आपको यही बात रिकमेंड करूंगा कि आप फंड ट्रांसफर करवाइए, क्योंकि फंड जो एडवाइजर होते हैं ना, उनका रहना इम्पोर्टेंस होता है सर, क्योंकि वही आपको समय समय पर गाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे गाइड करने वाला ही नहीं है, मेन दिक्कत ये है, ट्रांसफर हो गया उनका। तो आप हमारी कंपनी के साथ में जुड़ के आप कर सकते हैं सर ये चीज को। एक सर मैं जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड मान लो इक्विटी में ले रखा है, तो उसमें देख रहा हूँ कि डायरेक्ट में करोगे तो आपकी ज्यादा अमाउंट लगेगा, और रेगुलर में करोगे तो वो कम का आएगा शेयर, एनएवी नहीं कम सर, लग रही है। नहीं, बहुत बहुत सेम होता है सर, बहुत दोनों में सेम ही रहता है, सेम नहीं है, ऐसा जैसे कोई है। एक में 406 रुपये एसआईपी वो आ रही है एनएवी आज, और एक में आ रही है 440 रुपये के आसपास ठीक है सर, डायरेक्ट आप वाले बताओ में। एक काम, आप एक काम करिए, सर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? मैं अपनी टीम से आपको कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और इसका आपको मैं सॉल्यूशन दिलवाता हूँ आज ही की डेट में सर। आप या फिर आप नंबर बता दीजिए, मैं नंबर नोट करवा देता हूँ। कमेंट्स बॉक्स कहाँ आएगा सर इसमें? आप नंबर नंबर बता दीजिए अपना। नंबर 96 96 02 02 94 94 76 76 35। 35। ओके, और नाम क्या है सर आपका? प्रहलाद मीणा। प्रहलाद मीना जी। ठीक है सर, मैं कॉल बैक करवाता हूँ आफ्टर मीटिंग इस टॉपिक के ऊपर। और किसी का क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हैं सर, वेलकम है सर। सर मैं बैठा हूँ। हाँ हाँ बताइए ना सर। आकाश जी सर, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए SI
एसआईपी लिया है 2000 पर मंथ का, जी और मैं उसको टॉप परफॉर्मिंग फंड में 2 जगह पे डिवाइड कर सकता हूँ, उसको मैं अपनी इच्छा से कह सकता हूँ बिल्कुल कि कर भाई सकते ये हैं। इस इसमें लगा दो। जी कर सकते हैं सर आप। कर सकते हैं, ठीक है। जी और आफ्टर दैट उसके बाद कभी दिल करे तो स्विच ऑफ कर सकता हूँ, उसमें कोई लिमिट्स वगैरह है? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है, आप स्विच भी कर लेंगे इस ऐप के थ्रू, ठीक है। हाँ जी, और रिडेम्पशन वगैरह भी हो जाता है बाद में, अगर आपको करना है ठीक है, तो। ठीक है, जी ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सर संतोष सर, और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई कैन लीव सर। जी सर, जी सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। वैभव जी, जी सर बताइए। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये HDFC इक्विटी फंड में मैं देखता हूँ ना, तो कहीं में परसेंटेज तो ज्यादा बता के रखते हैं, इसमें 36% हो रहा है, और उसी के जी इक्विवेलेंट दूसरे में देखता हूँ उसमें 27 बता रखा है। लेकिन जब जी उसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ ना मेरे हिसाब से, तो दोनों में डिफरेंस आता है ऐसे। सर वो बताऊं, आपके कुछ डाउट्स है, मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, ठीक है। मेरी टीम अभी आपको कॉल कर रही है, और आपके जो भी डाउट्स है ना, सारे के सारे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं सर हम आपको भी। आफ्टर मीटिंग में प्रोवाइड करवाता हूँ, जो भी आपके डाउट्स है ना, एक बार आप नोट करके रख लीजिए, तो मैं इसी नंबर, जो आपने नंबर दिया है, इसी नंबर पर कॉल बैक करवाता हूँ सर। ओके सर। जी, कुछ कंफ्यूजन सही है, इसको क्लियर करना जरूरी है सर। ओके सर, जी ठीक है सर। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को समाप्त किया जाने का समय हो गया सर। दीनदयाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आपका माइक म्यूट है। नहीं नहीं, मैं तो बाय बाय कर रहा हूँ सर, आपने कहा ना इसलिए। नो, देयर इज अच्छा नो अच्छा क्वेश्चन, सर, नो क्वेश्चन एट ऑल। ओके सर, ओके ओके सर। ठीक है सर, तो मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ, और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मीटिंग में आके अपना समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार।